हेलो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर रीड कर रहे थे। आपकी बुक है इंडिया पीपल एंड इकनॉमी। ठीक है, हम 10th चैप्टर कर रहे थे अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो अब जो बात कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं वाटरवेज़ की, वाटर ट्रांसपोर्ट की। वाटरवेज़ इज़ एन इम्पोर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर बोथ पैसेंजर एंड कार्गो ट्रैफिक इन इंडिया। ठीक है, ये कहता है कि जो वाटरवेज़ है वो एक इम्पोर्टेंट मोड है ट्रांसपोर्ट का। किस चीज़ के लिए? पैसेंजर के लिए और कार्गो ट्रैफिक दोनों के लिए है। इट इज़ द चीपेस्ट मीन ऑफ द ट्रांसपोर्ट एंड इट इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की मटेरियल। ये कहता है यह जो साधन है ट्रांसपोर्ट का वाटरवेज, ये काफ़ी चीपेस्ट है, सस्ता है। ठीक है, एंड इज़ मोस्ट सूटेबल। किस चीज़ के लिए सूटेबल है? हैवी और बल्कि मटेरियल के लिए। ठीक है, इट इज़ ए फ्यूल एफिशिएंट एंड इको फ्रेंडली मोड ऑफ द ट्रांसपोर्ट। फिर कहते हैं द वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ ऑफ टू टाइप, इनलैंड वाटरवेज एंड ओशियनिक वाटरवेज। इनलैंड वाटरवेज मीन्स जो रिवर्स वगैरह के थ्रू हैं, और ओशियनिक वाटरवेज की यदि मैं बात करूँ तो जो आपके ओशियंस हैं, बाय सी हैं। ठीक है, जो पोर्ट्स के थ्रू मतलब जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, आप उसे ओशियनिक वाटरवेज बोल सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं इनलैंड वाटरवेज की। इट वॉज द चीफ मोड ऑफ द ट्रांसपोर्ट बिफोर द एडवेंट ऑफ द रेलवे। ये कहता है कि उस टाइम पे एक मुख्य साधन था ट्रांसपोर्ट का। किस टाइम पे? जब तक रेलवे का मतलब आविष्कार नहीं हुआ था, एडवेंट ऑफ रेलवे नहीं था। इट हाउ एवर फेस टफ कंपटिशन फ्रॉम द रोड एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट। आज के टाइम पे टफ कंपटिशन है किससे? रोड से और रेलवे से। कहता है मोर एवर डाइवर्जन ऑफ द रिवर वाटर फॉर द इरीगेशन पर्पज मेड दैम नॉन नेविगेबल इन द लार्ज पार्ट ऑफ देयर कोर्सेज। ये कहता है कि आज के टाइम पे जो रिवर का पानी है वो ज़्यादातर इरीगेशन पर्पज से यूज़ कर लिया जाता है, इसलिए क्या है? नॉन नेविगेबल है। फिर कहता है इंडिया हैज़ 14,500 किलोमीटर ऑफ नेविगेबल वाटरवेज। कितना हमारे पास वाटरवेज के लिए? 14,500 किलोमीटर। कंट्रीब्यूटिंग अबाउट 1% टू द कंट्री ट्रांसपोर्टेशन। सिर्फ जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसका ओनली 1% ही कंट्रीब्यूट करता है। इट कंप्राइजेज, इसके अंदर क्या क्या आते हैं? रिवर्स, कैनाल, बैकवाटर, क्रिक्स एट्सेट्रा। एट प्रेजेंट 5,685 किलोमीटर ऑफ मेजर रिवर आर नेविगेबल बाय मैकेनाइज्ड फ्लैट बॉटम वेसल्स। ठीक है, फिर कहता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेंटेनेंस एंड रेगुलेशन ऑफ द नेशनल वाटरवेज इन द कंट्री द इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी। कब सेटअप हुई इनलैंड जो वाटरवेज अथॉरिटी है वो कब हुई? 1986 में। कुछ वाटरवेज हैं वो आपको बता देती हूँ, जिसे हम NW से रिप्रेजेंट। नेशनल वाटरवेज 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, फर्स्ट वाला कौन सा है? इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक है। सेकेंड वाला हमारा कौन सा है? संध्या दुबरी स्ट्रेच है, 891 है। ठीक है, सबसे लंबा कौन सा है? इलाहाबाद से हल्दिया तक का है। ठीक है, इलाहाबाद इन यूपी एंड हल्दिया इन वेस्ट बंगाल। फिर उसके बाद देखिए थर्ड वाला कौन सा है? कोटापुरम कॉलम। और फोर्थ पे कौन सा है? जो स्पेसिफाइड स्ट्रेचेस ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा रिवर, जो हमारे साउदर्न रिवर्स हैं, अलोंग विद द ककी नारा पुडुचेरी स्ट्रेचेस ऑफ द कैनाल। कितना है? 1,700 किलोमीटर। उसके बाद NW5 है, कितना है? स्पेसिफाइड स्ट्रेचेस ब्राह्मी अलोंग विद द मताई रिवर डेल्टा चैनल्स ऑफ द महानदी एंड ब्राह्मणी रिवर एंड ईस्ट कोस्ट कैनाल 588 किलोमीटर है। ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट यदि नेशनल वाटरवेज की मैं बात करूं तो वो हमारा 1 है। वो कितना है? 1620 है। ये आपको लर्न करना है। फिर उसके बाद देखिए ओशियनिक रूट्स की बात कर लेते हैं। देखिए हमने वाटरवेज को 2 टाइप से डिवाइड किया था। फर्स्ट हमने डिवाइड किया था उसको इनलैंड, एंड सेकंड हमने ओशियनिक रूट की बात की थी। ओशियनिक रूट में क्या कहते हैं ये कि हमारी जो कोस्टल लाइन है कितनी काफ़ी बड़ी है, 7,517 किलोमीटर इंक्लूडिंग आइलैंड को इसमें इंक्लूड किया गया है। जस्ट हमारे तटीय सीमा के साथ किसको? जैसे हमारे आइलैंड हैं लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार की भी जो कोस्टल लाइन है उसको भी इंक्लूड किया गया है। 12 हमारी मेजर पोर्ट हैं और 185 हमारी माइनर पोर्ट हैं। ठीक है, कहता है ओशियनिक रूट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर ऑफ इंडिया इकनॉमी। अप्रोक्सीमेटली 95% ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड बाय वॉल्यूम एंड 70% बाय द
वैल्यू मूव्स थ्रू ओशियन रूट्स, ठीक है। यदि हम इंडियन फॉरेन ट्रेड की बाय वॉल्यूम बात करें तो 95% जो है वो ओशियनिक रूट्स के थ्रू होता है और 70% उसकी वैल्यू यदि हम देखें तो उसकी जो कीमत है वो कितनी 70% ओशियन रूट्स के थ्रू होता है। अपार्ट फ्रॉम द इंटरनेशनल ट्रेड These are also used for the purpose of transportation between the island and the rest of the country, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड के साथ साथ हम इसका किस और उद्देश्य के लिए प्रयोग कर सकते हैं, हम इसका प्रयोग कर सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन, कहाँ से, हमारे आइलैंड और हमारे कंट्री के अदर पार्ट से रिलेटेड भी हम यहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए एयर ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं। एयर ट्रांसपोर्टेशन में क्या कहता है, एयर ट्रांसपोर्ट इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ द मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर। आपको पता है कुछ घंटों में ही आप काफ़ी लंबी दूरी को एयर ट्रांसपोर्ट के द्वारा तय कर सकते हैं। फास्टेस्ट मीन है, कहते हैं इट रिड्यूस डिस्टेंस बाय मिनिमाइजिंग द ट्रैवल टाइम, ठीक है। ये डिस्टेंस को काफ़ी छोटा बना देता है क्योंकि टाइम इसमें कम लगता है, ठीक है। इट इज़ एसेंशियल फॉर द वर्स्ट कंट्री लाइक द इंडिया वेयर डिस्टेंसेज आर लार्ज एंड द टेरेन एंड द क्लाइमेट कंडीशन आर डाइवर्स। ये कहता है इंडिया जैसे कंट्री में एसेंशियल है। क्यों एसेंशियल है, क्योंकि यहाँ जो इंडिया की यदि मैं बात करूँ तो इंडिया काफ़ी वास्ट कंट्री है, यहाँ के डिस्टेंसेस भी काफ़ी लॉन्ग हैं और दूसरी बात जो यहाँ के टेरेन और क्लाइमेट की यदि मैं बात करूँ तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, विभिन्नताएं हैं। एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया मेड ए बिगनिंग इन 1911। कब इसकी शुरुआत हुई थी, 1911 में। व्हेन एयर मेल ऑपरेशन कमेंस्ड ओवर ए लिटिल डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर बिटवीन द इलाहाबाद एंड नैनी। पहला जो ऑपरेशन हुआ था बाय एयर वो कितना था, 10 किलोमीटर का था। इलाहाबाद और नैनी दोनों ही यूपी में जगह हैं, इनके बीच का डिस्टेंस था। बट इट रियल डेवलपमेंट टुक प्लेस पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड, लेकिन इसका वास्तविक जो विकास है वो कब हुआ था, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हुआ था। द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज़ रिस्पॉन्सिबल for providing safe and efficient air traffic and aeronautical communication services in Indian airspace. The authority मैनेजेस, कितने को मैनेज करती हैं, 125 एयरपोर्ट्स को मैनेज करती हैं। द एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया इज़ मैनेज्ड बाय एयर इंडिया, ठीक है। एयर ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा मैनेज किया जाता है, एयर इंडिया के द्वारा। नाउ मैनी प्राइवेट कंपनी हैं हैव स्टार्टेड पैसेंजर सर्विसेज, उन्होंने यात्रियों से संबंधित सर्विसेज सेवाएं जो हैं काफ़ी प्राइवेट कंपनियों ने शुरू कर दी हैं। एयर इंडिया प्रोवाइडेड इंटरनेशनल एयर सर्विसेज, एयर इंडिया जो है वो इंटरनेशनल एयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है पैसेंजर के लिए भी और जो माल वगैरह है कार्गो ट्रैफिक है उसके लिए भी। इट कनेक्ट ऑल द कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। ये वर्ल्ड के सभी विश्व के सभी कंटिनेंट्स को कनेक्ट करती है थ्रू इट्स सर्विसेज, अपनी सेवाओं के द्वारा। सम प्राइवेट कंपनीज हैव ऑल्सो स्टार्टेड ऑपरेशन टू फॉरेन कंट्रीज़, और कुछ प्राइवेट कंपनी ऐसी भी हैं जिन्होंने कुछ विदेशी दूसरे देशों के साथ भी अपने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं। इन 2010 डोमेस्टिक मूवमेंट इन्वॉल्व, यदि घरेलू जो हमारा मूवमेंट हुआ है पैसेंजर का वो कितना है, 520.21 लाख है। और यदि कार्गो की मैं बात करूँ तो वो कितना है, 23 लाख टन है। पवन हंस एक हेलीकॉप्टर सर्विस ऑपरेटिंग, पवन हंस एक कंपनी है, इज़ द हेलीकॉप्टर सर्विस ऑपरेटिंग इन हिली एरियाज़ एंड वाइडली यूज्ड बाय द टूरिस्ट इन नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर, ठीक है। पवन हंस के हेलीकॉप्टर कहाँ यूज़ किए जाते हैं, जो हिली एरियाज़ है वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, और टूरिस्ट के द्वारा भी इसका काफ़ी यूज़ किया जाता है जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर है वहाँ पर, ठीक है। इन एडिशन इसके अलावा पवन हंस लिमिटेड मेनली प्रोवाइड हेलीकॉप्टर सर्विसेज, ये हेलीकॉप्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है टू पेट्रोलियम सेक्टर एंड फॉर टूरिज़्म, पेट्रोलियम सेक्टर के लिए और टूरिज़्म के लिए भी। ऑयल एंड गैस पाइपलाइन की बात करते हैं। पाइपलाइन आर मोस्ट कन्वीनिएंट एंड एफिशिएंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टिंग लिक्विड एंड गैस ओवर द लॉन्ग डिस्टेंसेस। ये कहता है सबसे अच्छा यदि मैं सोर्स मानूँ ट्रांसपोर्ट के लिए तो ये कहता है कि लिक्विड और गैसेस के लिए जो लंबी दूरी जिनको तय करवानी होती है तो उसके लिए काफ़ी अच्छा सोर्स है। इवन सॉलिड्स कैन ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड, सॉलिड को भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है पाइपलाइन के द्वारा आफ्टर कन्वर्टिंग देम इनटू स्लरी में इन्हें कन्वर्ट करके। ऑयल इंडिया लिमिटेड अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप of the Ministry of Petroleum and Natural Gas is engaged in the exploration, production and transportation of crude oil and natural gas. ऑयल इंडिया जो लिमिटेड कंपनी है उसका फंक्शन क्या है, उसका काम है
जो पेट्रोल है, जो नेचुरल गैस है, उसका एक्सप्लोर करना, प्रोडक्शन करना, ठीक है, और उसका ट्रांसपोर्टेशन करना। इट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1959 एज ए कंपनी। इसकी मतलब कंपनी के रूप में स्थापना कब हुई थी? 1959 में। एशिया फर्स्ट क्रॉस कंट्री पाइपलाइन कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 1157 किलोमीटर वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय द ऑयल कंपनी जो हमारी है, ऑयल इंडिया लिमिटेड, फ्रॉम द नाहरकतिया ऑयल फील्ड इन असम टू ब्रुनेई रिफाइनरी इन द बिहार। ठीक है, पहली बार जो डिस्टेंस हमारी पाइपलाइन के थ्रू कवर किया गया वो कहाँ से कहाँ तक था? असम में जगह है नाहरकतिया, टू द ब्रुनेई रिफाइनरी कहाँ पर है? बिहार में। ठीक है, इट वॉज फर्दर एक्सपेंडेड। देखिए, असम से कहाँ आया? बिहार में आया, और फिर उसे एक्सटेंड कर दिया गया कहाँ तक? बिहार से कानपुर में। कानपुर कहाँ है? यूपी में है, 1966 में। अनदर एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ द पाइपलाइन हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड इन वेस्टर्न रीजन ऑफ द इंडिया। ये कहता है कि दूसरा भी मतलब एक काफ़ी बड़ा नेटवर्क है पाइपलाइन से संबंधित, वो हमारे पश्चिमी अक्षेत्र में है भारत के। कौन सी जगह पे? अंकलेश्वर कोयली, मुंबई हाई कोयली, हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर, और मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसेंटली ए 1256 किलोमीटर लॉन्ग पाइपलाइन कनेक्टिंग सलिया। सलिया कहाँ पर है? गुजरात में, विद द मथुरा हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड। इट सप्लाइज क्रूड ऑयल फ्रॉम गुजरात टू पंजाब। ठीक है, ये जो लाइन है वो ऑयल को सप्लाई करेगी कहाँ से कहाँ तक? गुजरात से पंजाब में। पंजाब कहाँ पर? पंजाब की कौन सी जगह? जालंधर। और कहाँ से होते हुए जाएगी? वाया मथुरा। मथुरा कहाँ पर है? यूपी में। देखिए, गुजरात से कहाँ गई? यूपी के अंदर, और यूपी से कहाँ एंटर करती है? पंजाब में। ऑयल इज़ इन द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग। ये कहता है ऑयल जो है वो अभी प्रोसेस उसका चल रहा है पाइपलाइन के लिए। 660 किलोमीटर पाइपलाइन फ्रॉम द नवलगढ़ टू सिलीगुड़ी। ठीक है।